बाइबल कैसे पढ़ने के इस पाठ में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ में हम ये अध्ययन करेंगे कि बाइबल को प्रभावशाली रूप में पढ़ने के लिए 3 मुख्य बातों के बारे में। पहला, आलोकन करना, दूसरा, व्याख्या करना और तीसरा, अनुप्रयोग करना। ये एक शिक्षक अध्ययन नहीं है। हमारा मकसद आपको इसके द्वारा एक विद्वान बनाने का नहीं है। इस सीख का दर्शन ये है कि परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई दे और आप परमेश्वर के इच्छा को जान पाए आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में। हमारी रुचि परमेश्वर की आत्मिक संदेश को आप तक पहुंचाने की है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस मौके का परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर का अध्ययन करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम जानें कि हम बाइबल कैसे पढ़ें और इसको एक परखा हुआ तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। बाइबल की सीख में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, अवलोकन, दूसरा, व्याख्या करना और तीसरा, अनुप्रयोग। बाइबल क्या कहता है का प्रश्न अवलोकन उठाता है। आगे यह प्रश्न भी उठता है कि लेखक का मकसद क्या है इस पद के पीछे, इस पद का पृष्ठभूमि क्या है और इसको सूचित करने के लिए लेखक ने किस व्याकरण का इस्तेमाल किया है। लेखक ने इन पदों को पेश करने के लिए कौन सी साहित्यिक रचना और तरीकों का इस्तेमाल किया है। व्याख्या ये प्रश्न को उठाता है कि इस पद का मतलब क्या है और लेखक पढ़ने वाले को इस पद से क्या समझाना चाहता है। अनुप्रयोग ये प्रश्न उठाता है, इस पद से मेरा क्या ताल्लुकात है। आगे इस पद से मेरा सोचना, मेरा महसूस होना और मेरे क्रिया में क्या बदलाव आ सकता है। जब आप अनुप्रयोग के इन भागों में आप आएंगे, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या ये एक अच्छा उदाहरण है मेरे को पीछे चलने के लिए? क्या ये मेरे लिए एक चेतावनी है या आज्ञा पालन करने का एक बुलावा? क्या मेरे अंदर कोई पाप है जो मुझे त्यागने की जरूरत है? क्या मेरे जीवन की सच्चाई या खुदा या यीशु मसीह की सच्चाई इन पदों में उपस्थित है? क्या इन पदों में कोई चुनौती या प्रेरणा है, कोई आश्वासन या प्रोत्साहन है? क्या इनमें कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास ना हो? क्या कोई और पद है जो इन पदों से मिलता जुलता हो? जब आप अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर का पद का अनुप्रयोग करने में आप ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। अब हम सीखेंगे बाइबल का अध्ययन के 12 नियम। इन 3 श्रेणियों का ध्यान रखते हुए हम बाइबल के अध्ययन के सामान्य नियमों के बारे में हम सीखेंगे। महत्वपूर्ण चीजों का हमेशा एक नियम होता है। सामान्य प्रशिक्षण या बाइबल कॉलेज में इसको हर्मेन्यूटिक्स बोला जाता है, जो कि व्याख्या का कला और विज्ञान है। क्यों ना इसके 12 नियमों को हम आगे पढ़ें। पहला, कोई भी वचन के भाग का सिर्फ एक व्याख्या होता है, मगर इसके कई अनुप्रयोग होते हैं। जरूरी है कम इसके व्याख्या और अनुप्रयोग में ना उलझें। लेखक का हमेशा संदेश एक ही रहता है, मगर पढ़ने वाले के जीवन में वो लागू होने के कई तरीके हैं। लेखक का संदेश हमेशा एक व्यक्ति के लिए या एक समूह के लिए होता है, मगर पढ़ने वाले अलग अलग जगहों से हो सकते हैं, अलग समयों से, अलग संस्कृतियों से, अलग परिस्थितियों में। दूसरा, जैसे कि बाइबल यीशु मसीह के बारे में है, इस संदेश में यीशु मसीह का महत्व ढूंढना बहुत जरूरी है पढ़ने वाले के लिए। हमेशा अपने आप से पूछिए, ये पद मेरे उद्धार के लिए और परमेश्वर के मेरे जीवन के बड़े प्रमाण में क्या ताल्लुकात है। तीसरा, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, याद रखिए कि आप उदाहरण और चेतावनियों का खोज कर रहे हैं। ऐतिहासिक पुस्तक बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण पेश करते हैं। विश्वासी का काम इसमें से थोड़ा अपने जीवन में लागू करना और थोड़े को चेतावनी समझना। बाइबल के ऐतिहासिक घटनाएं सिर्फ हमको इतिहास ही नहीं, मगर उदाहरण दर्शक सीख सिखाते हैं। गलातियों 4 के 22 से 24 में प्रेरित पौलुस अब्राहम के 2 पुत्रों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन इसे दृष्टांत के तौर पे यहां पे ऐलान किया जाता है। अब्राहम के 2 पुत्र थे, इजाक और इश्माएल। यही है इतिहास, मगर इस कहानी के द्वारा रूपक के रूप में भी देखा जा सकता है, जो हमें बताता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच के 2 वाचों के बारे में। जब प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 10 के 11 में ऐसे कहते हैं,
जो भी हमारे पूर्वजों को हुआ वो उदाहरण के तौर पे हुआ। यहां पे यूनानी भाषा में प्रकार का इस्तेमाल हुआ है, जो व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है हमारे सीख के लिए। चौथा, बाइबल का अध्ययन अपने दिमागी सोच को ना लेकर आए, मगर बाइबल का अध्ययन को समझने के लिए जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। एक पासबान ने एक ऐसा पद बोला जिसने एक स्त्री को घबरा दिया, और उस स्त्री ने बोला, पासबान मेरे को मत उलझाइए, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। बहुत बार हम भी बाइबल को ऐसे ही पढ़ते हैं। हम उन्हीं पदों को पढ़ते हैं जिसको हमारे जीवन में लागू होता है, जिसको हम मानते हैं। कभी कभी ऐसा होना जरूरी है कि हम बाइबल को ना सिखाएं, मगर बाइबल से अपने जीवन में सीख लें। पांचवा, एक पद का मतलब जानने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या इस पद की आज्ञा मानने के लिए मैं तैयार हूं किसी और को सिखाने से पहले। हर प्रचारक और शिक्षक ये जान ले कि याकूब 1:22 में लिखा है कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बने, मगर करने वाले बने। आप इस पुस्तक को सैमुएल के समान आए, जो 1 सैमुएल 3:10 में बोलता है, हां तेरा सेवक सुन रहा है। इसका मतलब यह है कि सुनने वाला ये बोले, परमेश्वर मैं वो हर एक चीज करने के लिए तैयार हूं जो तू चाहता है मेरे से। छठा नियम यह है, परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा ही आपसे बातचीत करेंगे, इसीलिए उसे ध्यान से पढ़िए और परमेश्वर से बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को प्रकाशित कीजिए। इसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर पाएंगे। सातवीं चीज, ऐसे बहुत सारे भाग हैं परमेश्वर के वचन में जो समझने में बहुत मुश्किल हैं। इन भागों से आप हताश ना होए या इस पे आप अटके ना, मगर आगे बढ़े। व्यवस्था विवरण का 29 में ऐसे लिखा है, रहस्य की चीजें खुदा के पास है, मगर प्रकाशित चीजें उनके पुत्र के पास हमेशा के लिए हैं, ताकि हम उन आज्ञाओं का पालन कर पाएं। परमेश्वर के वचन में बहुत सरल चीजें हैं जिसको निपुण करने में हमारी पूरी जिंदगी लग जाएगी, मगर बहुत सारे लोग कठिन चीजों को करने का प्रयास करने में उलझ जाते हैं। हम इन कठिन पदों को सरल पदों के प्रकाश में ही सीख सकते हैं, तब हम इन कठिन पदों को समझने में हम कामयाब होंगे। इन कठिन पदों के बुनियाद पे कभी भी अपनी शिक्षा या अपने सिद्धांत ना बनाएं और ऐसे प्रचारकों से भी चौकन्ने रहिए। आठवीं चीज, सही पृष्ठभूमि जो परमेश्वर के वचन का सही व्याख्या दर्शाए और बाकी के वचन को परिभाषित करता है। बाइबल का सबसे सही विवरण बाइबल ही है। दूसरा पत्रस उसका 1:20 में ऐसा लिखा है, कोई भी परमेश्वर के पद का भविष्यवाणी अपने खुद की विचारधारा से निकलता है। ऐसा कोई भी व्यक्तिगत विवरण ना दें जो परमेश्वर के वचन के कोई और भाग के विरोधित हो। नौवीं चीज, परमेश्वर के वचन में जिंदगी के सत्य को सीखने आए, ना कि सिर्फ ज्ञान बटोरने के लिए। बाइबल का ज्ञान कोई वरदान नहीं है। वरदान यह है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, उसको क्रिया में लाएं और उसकी आज्ञा को हम माने, तब वो एक सामर्थ के तौर में हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, एक सच्चा सामर्थ आपके पूरे जीवन में। 10वीं बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा सच्चाई की जीवन को जीने का प्रयास करें, तर्क की बातों पे ना ध्यान रखते हुए। इसका उदाहरण है योना, जहां लोग कहते हैं कि क्या एक बड़ी मछली एक इंसान को निगल सकता है, ना देखते हुए इस कहानी का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का प्रेम और योना का पक्षपात। यहां योना निनवे के लोगों से नफरत करता है, मगर खुदा योना को दिखाता है कि कैसे हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से मछली ने किस व्यक्ति को निगला या नहीं। पुराने नियम की किताबों में चाहे वो योना क्यों ना हो या आदम या हव्वा क्यों ना हो, बहुत जरूरी है ये प्रश्न पूछने के लिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं, इसमें मैं क्या अपने जीवन में लागू कर सकता हूं, और आखिर में खुदा इस वचन के द्वारा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। हमेशा बड़े सत्य की खोज करें, हमेशा मुख्य सत्य की खोज करें। परमेश्वर से पूछिए आप मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं,
और जैसे भजन संगीता 119 के 160 में लिखा है, अंत में परमेश्वर का वचन सत्य है। उसी सोच में हम 11वीं चीज पे आते हैं जो नए नियम में पाया जा सकता है, जहां पे हम तर्क करना या समझने की खोज करते हैं इस पुस्तक के द्वारा। रोमियो और हिब्रानियों के पुस्तकों में हम शानदार तर्क को पाते हैं। एक मुख्य संदेश है इन पुस्तकों में जिसको सही तरीके से समझना और उसकी खोज करना आपकी जिम्मेदारी है। और आखिर में 12वीं बात, हर पद का पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं जब उसके पृष्ठभूमि से उसको अलग समझाने की कोशिश करते हैं। वो अपने तर्क को समझाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को बदल देते हैं जो परमेश्वर के वचन से अलग है। पृष्ठभूमि का मतलब है पद के साथ, इसीलिए हमें एक अध्याय के दृष्टिकोण से ही हर पद को समझना चाहिए। आखिर में मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का वचन आप में बस जाए और आप परमेश्वर के वचन में बस जाए। भजन संगीता में ऐसे लिखा है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे दिल में समा जाए ताकि मैं पाप ना करूं। भजन संगीता 119 के 11 में लिखा है, सीखना, अध्ययन करना और लागू करना आपके वचन को ही आपके प्रसन्नता का कुंजी है परमेश्वर। हमारी आशा है कि ये नियम ने आपको प्रकाशित किया होगा। परमेश्वर के वचन को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है अभ्यास। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सीख आपके लिए आशीष का कारण होगा और इस पाठ में आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे।